तुम छोटी बहू से इतना क्यों जलती हो? अरे, ये क्या? अभी तो मैं गैस धीमी करके गई थी और ये किसने तेज कर दी? सब्जी ही जल गई। रोशनी का चेहरा रोने जैसा हो गया। उसने बड़े मन से सब्जी बनाई थी, पर सारी फेंकनी पड़ी। वो सब्जी बनाने जा ही रही थी कि सुनैना जी की आवाज़ कानों में पड़ी। रोशनी, खाना लगा दो। मुझे भूख लग रही है। डायबिटीज की दवाई ले ली है और अब खाना जरूरी है। रोशनी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो सहमते हुए बोली, मम्मी जी, सब्जी तो जल गई है। मैं आपको सुबह की सब्जी और थोड़ा सा अचार दे देती हूँ ताकि आप समय पर खाना खा सके। सुनैना जी कुछ बोलने वाली थी कि तभी बड़ी बहू सीमा आ गई। ये क्या कर दिया तुमने? सब्जी जला दी। इतनी महंगाई में तुम कैसे खाना बर्बाद कर सकती हो? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अभी तो ठीक से घर भी नहीं संभालना सीखी और नुकसान करना शुरू कर दी। मम्मी जी, आप भी कुछ कहिए। सीमा सीमा जैसे सुनने को तैयार थी कि उसकी सास घर की छोटी बहू को भी डांटेगी। सीमा बहू, तू ज्यादा सास मत बन। अभी तो मैं जिंदा हूँ। अपने काम से काम रख। सब्जी जल गई है तो कोई ना। रोशनी, मुझे तू खाना परोस दे। मैं सुबह की सब्जी और अचार से खा लूंगी। और घर वाले तो देर से आएंगे, तब तक दूसरी सब्जी बना देना। सुनैना जी की बात सुनकर सीमा चौंक गई। वो तो चाहती थी कि नई बहू रोशनी को डांट पड़े। वो जब बालकनी में कपड़े लेने गई थी, तब उसी ने गैस तेज कर दी थी, जिससे सारी सब्जी ही खराब हो गई। जब से रोशनी घर में आई थी, तब से सीमा को लगता है कि उसकी कदर कम हो गई थी। वो भी 5 साल से घर संभाल रही थी, पर रोशनी को आए हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए और सारे घर वाले उसका ही गुणगान करते हैं, तो वो जल भुनकर रह जाती है। वो कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह से बस परिवार वालों के सामने रोशनी को नीचा दिखा दे। सीमा सामान्य पढ़ी लिखी थी और रोशनी ने उच्च शिक्षा हासिल की थी। रोशनी सीमा से ज्यादा समझदार, शिष्टाचार और आज्ञाकारी थी। उसने ससुराल आते ही सबका दिल जीत लिया था। वो सबके काम मुस्कुरा के कर देती थी। परिवार में सास ससुर के खाने पीने से लेकर दवाई तक का बड़ा ध्यान रखती थी और ननद के कॉलेज की पढ़ाई के लिए नोट्स भी बना देती थी। रसोई के काम में रोशनी इतनी चतुर नहीं थी, पर वो कभी किसी काम के लिए मना नहीं करती थी। कोशिश करके काम कर ही लेती थी। सीमा को यह बात चुभती थी कि उसके सास ससुर ननद सब रोशनी की ही तारीफ करते थे और उसी का गुणगान करते हैं, जैसे उसने तो कभी परिवार वालों के लिए कुछ किया ही नहीं हो। सीमा की एक 3 साल की बेटी भी थी जो उसके लालन पोषण में व्यस्त रहती थी। तो रोशनी ने कहा भी, भाभी, आप गुड़िया को संभाल लीजिए, बाकी काम मैं कर लूंगी। सीमा अपनी बिटिया को खिलाने पिलाने में लगी रहती थी और रोशनी ने धीरे धीरे घर संभाला और सबकी चहेती बन गई। यह देखकर सीमा को उससे जलन होने लगी। एक दिन रोशनी ने कपड़े सुखाए। उसमें सुनैना जी की सफ़ेद साड़ी भी थी। वो सुनैना जी की सबसे पसंदीदा साड़ी थी। सीमा चुपके से बालकनी में गई और उसने वो साड़ी पर लगी कपड़े की पिन हटा दी और कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद घर की घंटी बजी। साड़ी घर में देकर गई, जो सड़क पर जाके गिरी थी और सड़क की गंदगी साड़ी में लग चुकी थी। यह देखकर सीमा फिर से जोर से चिल्लाई, रोशनी, ये क्या कर दिया? मम्मी जी की सबसे अच्छी साड़ी खराब कर दी। अब तो तुझे सजा जरूर मिलेगी। रोशनी थोड़ा सा घबरा गई। तभी सुनैना जी आई और उन्होंने साड़ी देखी। सुनैना को उसके कमरे में भेज दिया और सीमा को अपने कमरे में बुलाकर दरवाजा बंद कर लिया। सीमा हैरान थी। सजा तो रोशनी को मिलनी थी। सासू माँ ने मुझे क्यों बुलाया? सीमा बहू, तू घर की बड़ी बहू है। ये सब काम शोभा नहीं देते हैं। परिवार में इज्जत बनाए रखने के लिए खुद ऊपर उठा जाता है, ना कि दूसरे को नीचे गिराया जाता है। मुझे पता है तू रोशनी से जलती है, उसके गुण तेरी आंखों में चुभते हैं। सीमा, और तुझमें एक बड़ा फर्क यही है कि तूने 5 साल घर को किचकिच करके बोझ समझकर झल्लाकर संभाला, कभी किसी के मन से सेवा नहीं की। वही रोशनी चाहे काम करना कम जानती है, पर वो खुशी से करती है और सच्चे मन से करती है। उस दिन जब तू गैस की आंच तेज कर रही थी, तो मैंने तुझे देख लिया था।
जलन की भावना तुझे इस कदर हावी हो गई है कि तूने अन्य का अपमान कर दिया, जानबूझकर सब खराब कर दिया। मुझे लगा तू सुधर जाएगी, पर आज अपने कमरे की खिड़की से मैंने तुझे जानबूझकर साड़ी की पिन हटाते हुए और साड़ी नीचे गिराते हुए देखा, और तूने सारा इल्जाम रोशनी पर लगा दिया। शर्म आती है मुझे तेरी सोच पर, अपनी ही देवरानी से जलती है। उसे सबकी आंखों में नीचा गिराना चाहती है। वो तो तुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मानती है। मैं उसके सामने भी तुझे डांट सकती थी, पर फिर उसकी नज़रों में तेरा सम्मान कम हो जाता, इसलिए मैंने कमरे में बुलाया। परिवार के सदस्यों में आपस में जलन की भावना हो तो परिवार में प्रेम नहीं बन सकता, वो घर बिखर कर रह जाता है। तुम दोनों को मिलकर घर संभालना है, जिस तरह मैंने दोनों बेटों ने मिलकर दुकान संभाल रहे हैं, उसी तरह तुम घर मिलकर नहीं संभाल सकती हो। वो तुझे बड़ी बहन समझती है, तो तू क्या उसे छोटी बहन नहीं समझ सकती? अच्छी भावना से नए रिश्ते की शुरुआत करोगे तो सब अच्छा ही होगा। वो तेरा काम भी कर देती है ताकि तू गुड़िया की अच्छे से देखभाल कर सके, फिर भी तू उससे जलती हो। ये तो बहुत ही गलत भावना है। अपनी सासू माँ की बात सुनकर सीमा का चेहरा फीका पड़ गया। उसने माफ़ी मांग ली और कहा वो फिर ऐसा कभी नहीं करेगी। रोशनी के आते ही रोज उसकी तारीफें होती थी, उससे मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। कमरे से निकलकर सीमा की सोच बदल गई थी। जलन की भावना प्यार की भावना में बदल गई थी, और अब वो रोशनी को मन से छोटी बहन मानने लगी थी। सुनैना जी की समझदारी से देवरानी और जेठानी मिलकर प्यार से घर चलाने लगी।